और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम आपको आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशयनी एकादशी का कथा आपको सुनाते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है। आप सभी को इस एकादशी को करना चाहिए। एकादशी करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हम आपको इस एकादशी में ज़रूर बताएंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से क्या फल मिलते हैं? इस व्रत की विधि क्या है? और इसे किस देवता की भगवान की पूजा होती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह जिस कथा को ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय वही तुमसे कहूँगा। और ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है। तो एक समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रश्न किया कि तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग में रहने वाले जीवों के उद्धार के लिए तुमने बहुत ही अत्युत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि एकादशी व्रत में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी का व्रत जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वो नरकगामी होते हैं, वो नरक के वासी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अब आपको कथा कहता हूँ, सुनाता हूँ आपको कि एकाग्रचित्त होकर के मन लगाकर सुनना। एक सूर्यवंशी में मनधाता नामक का एक चक्रवर्ती राजा रहता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करता था। अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह, लोग अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। किसी को करे ना करे, लेकिन अपने पुत्र को लोग सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार अपनी प्रजा का भी वो पूरी तरह से ख्याल रखता था। और उसी प्रजा और धान्य से भरपूर और सुखी भी रखता था। उसके राज्य में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा। मतलब अकाल मतलब होता है कि कभी सूखा नहीं पड़ा, कभी कोई महामारी नहीं फैली, कभी कोई बीमारी इतनी नहीं आई कि मतलब सूखा हो जाए, बारिश ना हो, मतलब बहुत ही विपत्ति ऐसी नहीं आई। मतलब पूजा पाठ वो एक तरह से करता था, तो इसलिए कभी भी कोई ना महामारी आई, ना कभी सूखा पड़ा, ना कभी अकाल पड़ा। इस तरह वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। एक बार उस राजा के वर्ष में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। तो अब जब वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा ही। तो जब सूखा पड़ गया तो वह प्रजा अन्न की कमी के कारण
अत्यंत दुखी हो गई। प्रजा जो है अन्न के कारण बहुत दुखी हो गई और राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो, मतलब जो यज्ञ पूजा करते हैं वो सब बंद हो गए। तब एक दिन प्रजा जो है राजा के पास जा कर के कहने लगी, जो प्रजा थी वो मतलब 100, 150, 500 लोगों ने इकट्ठा होकर के राजा जी के पास गए और राजा से गुहार लगाई अपनी। तो वह हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। मतलब अगर राज्य में अगर सब कुछ सकुल है, सब कुछ अच्छा है, तो अगर बारिश होती है तभी होता है, अगर बारिश नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वर्षों अभाव से अकाल पड़ा हुआ है, 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। राजा साहब, बारिश नहीं हो रही है तो आजकल के प्रजा और आजकल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट जो है वो दूर हो जाए, राजा मंधाता ने कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, तो वर्षा ही नहीं होगी तो क्या होगा। तो लोगों वर्षों तक से दुखी थे। तो यह अत्यंत दुखित वाली बात है। मैं आप लोगों के कष्ट को समझ रहा हूँ, ऐसा कहा करके राजा कुछ सेना साथ लेकर के वन की तरफ चले गए और वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में एक ब्राह्मण के पुत्री अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहाँ राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद दे करके कुशल क्षेमी पूछने के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तो राजा ने हाथ जोड़ करके विनती की और भाव से कहने लगे कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। मतलब मैं कोई अधर्म नहीं करता हूँ, मैं धर्म ही कर रहा हूँ चारों तरफ से, लेकिन फिर भी हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। तो इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। हे राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ये राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है? आप मुझे इसका कारण बताइए। इसके कारण पता मुझको अभी तक नहीं लगा है। अब मैं आपके पास इसी संदेश के निवारण के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेश को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर कीजिए। कोई उपाय आप मुझे बताइए। इतनी बात सुन करके ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग अब युगों में उत्तम है। यह सबसे उत्तम है सतयुग। जो सतयुग चल रहा है ये सबसे उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरणों में सम्मिलित है। ये धर्म के चारों चरणों में सम्मिलित है और सबसे उत्तम है ये सतयुग। तो अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उत्पत्ति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने
का अधिकार रखता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। मतलब पूरे इस युग में, सतयुग में केवल ब्राह्मणों का ही पूजा पाठ, तपस्या, यज्ञ करने का है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। एक शूद्र है, वो आपके राज्य में तपस्या कर रहा है, इसलिए उस राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा की भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो, उस शूद्र का वध कर दो। इसलिए इसी पर राजा कहने लगा कि महाराज, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने से वाले को, शूद्र को मैं कैसे मार दूं? मतलब वो निराधार है, वो उसने निरपराध है, मतलब उसने कोई गलती नहीं की है, उसका कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, तो मैं उसको कैसे वध कर दूं? वो शूद्र है लेकिन वो भगवान की तपस्या कर रहा है। तो आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो। जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उससे विधि पूर्वक अब व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवियों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा की सेवा का मंत्रियों सहित करो। प्रजा की सेवा के साथ साथ मंत्रियों को भी उनसे बोलो और प्रजा को भी बोल दो, उनकी सेवा भी करते रहो और उनको व्रत करने को कहो। मुनि के इस वचन को सुन करके राजा अपने नगर को वापस आ गए और अपने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह उस वर्ष हुई वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंच गया। प्रजा बहुत सुख समृद्धि से रहने लगी। इस मास के एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसीलिए इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी में क्या खाना चाहिए आपको बताते हैं। इस दिन किस्मी, दाख और सागर लेने वाले चाहिए। व्रत के किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। लो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी का व्रत करने से देखो भगवान धन धान की वृद्धि कर देते हैं। आषाढ़, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी करने से भगवान धन धान की वृद्धि करते हैं। तो आप सब लोग एकादशी का व्रत जरूर करें। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।